हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज की हमारी वीडियो किस टॉपिक पर रहने वाली है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर हम लोगों को ऑटोमेटिक इनवॉइस तैयार करना है तो वो किस तरह से करना है। अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक इनवॉइस तैयार कर रखा है। हम लोग इसी तरह का इनवॉइस तैयार करके देखने वाले हैं। अब इसमें आप लोग देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, जैसे देखेंगे जीन्स करेंगे, आगे उसका प्राइस आ जाएगा। अब इस पर जितना भी डिस्काउंट है, अगर देखिए 10% डिस्काउंट है, एंटर करेंगे, आप देखेंगे उतना ही डिस्काउंट आ गया। अब किसी ने कितनी भी क्वांटिटी ली होंगी, अगर किसी ने 20 क्वांटिटी ली है, एंटर करेंगे, आप देखेंगे टोटल अमाउंट आ जाएगा। नीचे भी सारी चीज़ें होगी, उस पर जितनी जीएसटी लग रही है, SGST, CGST, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक काउंट हो रही हैं। सेम कोई दूसरा प्रोडक्ट करें, आप देखेंगे मैं अगर यहाँ से कर देता हूँ परफ्यूम, आप देखिए यहाँ से परफ्यूम का प्राइस आ गया। अब इस पर कितना डिस्काउंट है, अगर देखिए 16% कर दूँ, आप देखिए यहाँ से उतना ही डिस्काउंट आ गया। किसी ने कितनी क्वांटिटी ली है, अगर 2 ली है, एंटर करेंगे, आप देखेंगे उतना ही यहाँ पर टोटल हो जाएगा। नीचे भी सारी चीज़ें आ गई हैं। अगर अभी हम लोग इसका प्रिंट निकाल कर देखें, देखिए Ctrl+P करेंगे, आप देखिए यहाँ से सारी चीज़ें दिख रही हैं। हम लोगों को कितना अच्छा एक पूरा इनवॉइस जो है वो तैयार हुआ दिख रहा है। तो इस तरह का इनवॉइस हम लोगों को किस तरह से तैयार करना है, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। और एक चीज़ और है इसमें, अभी आप देखेंगे ये तो हम लोगों को टेम्पलेट है। अगर यहाँ पर डाटा हो गया, हम लोगों को बार बार सारा डाटा डिलीट भी नहीं करना है। जैसे आप लोगों ने एक का इनवॉइस तैयार कर दिया, उसके बाद आप लोग क्लियर पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सारा डाटा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आप नीचे भी देख सकते हैं, इस तरह से सारा डाटा क्लियर हो गया। बस इसमें जो फॉर्मूले लगे हुए हैं वो कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई है। अगर हम लोग फिर से कोई भी चीज़ करेंगे तब ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं। बाकी अगर आप लोगों की शीट चाहिए, जो भी एक्सेल शीट है, तो इसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूँगा। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि इनवॉइस को किस तरह से तैयार करना है। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी शीट जो है इसको पेजेस में डिवाइड करना होगा। जिस तरह से हम लोग प्रिंट निकालते हैं तो उस तरह से इसका लेआउट चेंज करना है। तो इसके लिए व्यू पर आ जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया पेज लेआउट। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे हमारी शीट जो है वो अलग अलग पेज में डिवाइड हो गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि इस पेज पर हम लोग जितना डाटा लिखेंगे वो जब हम लोग प्रिंट करेंगे तब इसका डाटा आ जाएगा। इसके बाद दूसरे पेज पर लिखेंगे तब उतना डाटा आ जाएगा। तब इससे क्या होगा कि हम लोग अपना डाटा अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को नॉर्मल पर कर देना है। अब आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने नॉर्मल पर किया, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप देख सकते हैं आई वाला जो कॉलम है, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन आ गई। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अब इससे क्या पहचान हो गई कि ई से लेकर आई कॉलम तक हम लोग जितना भी डाटा लिखेंगे वो जो है एक पेज पर प्रिंट होकर आएगा। तो हम लोग जब भी अपने इनवॉइस तैयार करते हैं तो उसका जब प्रिंट निकालते हैं तब हम लोगों को उसको एक पेज में ही लिखना है, इस तरह से तैयार करना है। तो इतना तो हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आ गए हैं। इसके बाद हम लोग पेज लेआउट पर आ जाएंगे। यहाँ से अगर आप लोगों को अपना लेआउट चेंज करना है, आप लोग वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं साइज़ दिया गया है, आप लोगों को कौन सा पेज यूज करना है। अभी लेटर पर है, अगर आप लोगों को A3, A4, A5 इस तरह का कोई भी पेज यूज करना है आप लोग कर लेंगे। ज़्यादातर आप लोगों को पता है कि प्रिंट के लिए हम लोग A4 साइज़ या लेटर यही यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ से A4 साइज़ कर लेते हैं। मैं देखिए A4 कर लेता हूँ। यहाँ से हम लोगों ने A4 साइज़ कर लिया। मार्जिन्स भी अगर आप लोगों को चेंज करना है, अभी नॉर्मल पर है, अगर आप लोगों को वाइड रखना है तब वाइड हो जाएगा। इससे क्या है कि ज़्यादा मार्जिन आ जाएगा। नैरो करना है आप लोग नैरो कर सकते हैं, जो भी करना है आप लोग उस तरह से कर लेंगे। मैं अभी यहाँ से नैरो कर देता हूँ। इसके बाद जब हम लोग लिखेंगे, डाटा पूरा तैयार करेंगे, तब वहाँ पर मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि आगे हम लोगों को जो भी करना है जिस तरह से, तब मैं वहाँ पर भी इसको एक बार चेंज करके दिखा दूंगा। ओरिएंटेशन भी है, अभी पोर्ट्रेट पर है। अगर आप लोगों को लैंडस्केप करनी है, अगर आप लोग चाहते हैं अपने इनवॉइस को लैंडस्केप में तैयार करना, आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। आप लोगों को जिस तरह से करना है उस तरह से कर लेंगे। हम लोग इसको पोर्ट्रेट पर रखते हैं। तो इतनी सेटिंग तो हो गई। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी जो भी कंपनी है आप लोग कंपनी का नेम डाल देंगे। तो मैं यहाँ से एक कंपनी का नेम डाल देता हूँ। चलिए मैं यहाँ से इस तरह से लिख देता हूँ। आप देखेंगे मैंने यहाँ से इस तरह से लिख दिया है। इसके बाद अब आपको लोकेशन लिखनी है। आप लोगों की जो भी लोकेशन है आप लोग इस तरह से लोकेशन लिख देंगे। तो पहले मैं यहाँ पर एक लोकेशन भी लिख देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ से इस तरह से एक लोकेशन भी लिख दी है। तब यहाँ से हम लोगों ने अपना जो भी एक तरह से लोकेशन है जहाँ पर भी है वहाँ पर हम लोगों ने वो लिख दिया। इसके बाद आगे भी है, अब कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, जो भी चीज़ें आप लोग इस तरह से लिख देंगे। तब मैं यहाँ से डाल देता हूँ, देखिए इतना भी। देखिए ये तो कॉमन हो गया। इसमें क्या है, आप लोगों को जिस तरह से आप जिस भी कंपनी का तैयार कर रहे हैं, जिस भी जगह का कर रहे हैं, अगर किसी शॉप का कर रहे हैं तो वो शॉप का नाम डाल देंगे, उसकी लोकेशन और पूरी सारी चीज़ें ये डाल देंगे। आप उसका एड्रेस वगैरह जो है इतना डाल देंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इतना हो गया। फिर यहाँ से हम लोग एक एक जो है इसको छोड़ते हुए चलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अब लिख लेते हैं, इनवॉइस तैयार कर रहे हैं तो इनवॉइस लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ
इनवॉइस, आप देखेंगे मैंने यहाँ से इसको इनवॉइस लिख लिया, इतना हो गया है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इनवॉइस के बाद मैं एक यहाँ पर जगह छोड़ देता हूँ, इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नेम वगैरह जो हो गए, अगर आप लोगों को वो लिखने हैं तो हम लोग ए भी लिख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिल नंबर, यहाँ से देखिए मैंने बिल नंबर लिख दिया। जो भी आपका बिल नंबर होगा आप लोग इस तरह से बिल नंबर लिख देंगे। आगे हम लोग डेट लिख लेते हैं, मैं यहाँ से डेट लिख देता हूँ, तब हम लोगों ने यहाँ से डेट भी लिख दी है। इतना हो गया है। अभी हम लोग सिर्फ लिख रहे हैं, इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो आगे चल के करेंगे। इतना हो गया। चलिए एक सेकंड, इसकी फॉर्मेटिंग भी साथ में करते हुए चल रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग इन चारों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ से कर लिया जी तक, जो इनको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद होम पर आ जाएंगे, मर्ज सेंटर पर जाएंगे, यहाँ से हम लोगों को कर देना मर्ज अक्रॉस, इस पर करेंगे। अब आप देखेंगे मर्ज हो गया, सेंटर अलाइन करेंगे और इस तरह से हो गया, टॉप कर देंगे, टॉप हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें कलर फिल करना है, तब हम लोग इसमें कलर फिल कर देते हैं। सबसे पहले देखिए मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, इसमें कलर कर देता हूँ, यहाँ से हम लोग एक कलर कर देते हैं, यहाँ से इसका जो है इसका भी कलर चेंज कर दिया। अब आप देखेंगे इस तरह से हम लोगों ने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। आप इसके बोल्ड मतलब बोल्ड इटैलिक जो भी करना है वो चीज़ें कर सकते हैं और साइज़ बढ़ा सकते हैं। मैं देखिए यहाँ से थोड़ा साइज़ बढ़ा लेता हूँ, इतना मैंने इसका साइज़ कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे इसका भी हम लोग थोड़ा साइज़ कर लेते हैं और इसको इटैलिक कर देते हैं। इस तरह से आप देखेंगे इतना भी हो गया। इसके बाद नीचे जो है इसको भी हम लोग बोल्ड कर लेते हैं और इसका भी साइज़ बढ़ा देते हैं। इस तरह से आप देखिए इतना साइज़ हो गया। अब जो हम लोगों ने इनवॉइस लिखा है इसमें भी हम लोगों को कलर फिल करना है, तो हम लोग कलर फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसका भी कलर कर देता हूँ। इस तरह से मैंने कलर कर दिया, इसको भी बोल्ड करते हैं और इसका भी साइज़ बढ़ा लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे भी एडजस्ट कर लेंगे। देखिए अभी मैं अगर आपको प्रिंट दिखाऊँ, कंट्रोल पी करेंगे, अभी आप देखेंगे इस तरफ से काफ़ी सारी जगह छुट कर आ रही है, इस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन आगे आगे जैसे हम लोग करते जाएंगे इन सभी चीज़ों को एडजस्ट करते जाएंगे, तो इस तरह से कर लेंगे। देखिए बैक करते हैं, इतना हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इतना हो गया बिल नंबर। इसके बाद यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, लिखेंगे नेम, यहाँ पर हो गया नेम, फिर नीचे करेंगे एंटर। अब नेम के बाद हम लोगों को क्या चाहिए, एड्रेस, तो मैं यहाँ पर एड्रेस कर देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ से एड्रेस कर दिया। नेम के बाद एड्रेस हो गया। आप लोगों को अगर कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए तब आप लोग वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर। इस तरह से हम लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर भी कर दिया, इतना भी हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से एक जो रो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद हम लोग नीचे से लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद हम लोग को क्या लिखना है, जो भी हमारे प्रोडक्ट वगैरह हैं आप लोग उसका नाम लिख देंगे। तो मैं यहाँ से हेडिंग में डाल देता हूँ प्रोडक्ट्स। इस तरह से मैंने प्रोडक्ट लिख दिया। प्रोडक्ट का प्राइस कितना है हम लोगों को ये लिखना है, तब हम लोग यहाँ से कर देंगे प्राइस। प्राइस के बाद अब क्या लिखना है हम लोगों को, अगर प्राइस पर कोई भी डिस्काउंट वगैरह है तब हम लोग वो भी लिख सकते हैं। डिस्काउंट लिख दिया। डिस्काउंट के बाद हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है कि अब सेलिंग प्राइस जो है, जैसे यहाँ पर डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आएगा तब हम लोग वो लिख सकते हैं सेल प्राइस। इस तरह से हमने इतना लिख दिया। इसके बाद कितनी क्वांटिटी किसी ने ली, अगर हम लोगों को ये लिखना है तब हम लोग वो भी कर देंगे। तो मैं यहाँ से देखिए कर देता हूँ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी के बाद यहाँ पर क्या आ जाता है कि टोटल अमाउंट, जैसे क्वांटिटी होगी अब यहाँ पर टोटल अमाउंट डालना है, तब हम लोग टोटल अमाउंट डाल देते हैं। टोटल अमाउंट डाल सकते हैं या टोटल प्राइस, जो भी चीज़ें आप लोगों को करनी है इस तरह से आप लिख सकते हैं, या टोटल रुपए। मैंने यहाँ से टोटल अमाउंट कर दिया, इतना हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें भी कलर फिल करना है, तब हम लोग इसमें भी कलर फिल कर देते हैं। यहाँ से हम लोगों ने कलर फिल कर दिया, इसको भी बोल्ड करते हैं और सेंटर अलाइन कर देते हैं, इतना हो गया है। इसके बाद इसमें भी अगर हम लोगों को कलर करना है हम लोग इसमें भी कलर कर लेते हैं। यहाँ से आप देखेंगे मैंने इसमें भी एक कलर कर दिया है, इस तरह से इसमें भी कलर हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको बोल्ड कर देना है, मतलब इसमें जो हम लोगों ने लिखा है इनको बोल्ड कर देना है। ये सारी चीज़ें आप लोग डिज़ाइन के हिसाब से कर सकते हैं जिससे ज़्यादा अच्छा लगे। इतना तो हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को एक काम करना है, इनको मतलब जो कॉलम है इनको थोड़ा बढ़ा लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे इस तरह से आ जाएगा। सेम यहाँ पर अगर हम लोग देखिए टोटल अमाउंट लिखेंगे तब इसको भी बढ़ा लेना है थोड़ा, इस तरह से आ गया। सेल प्राइस करना है, इसको भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं इस तरह से। अभी आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ, आगे भी हम लोग बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अभी आप देखेंगे अगर हम लोग जब भी इसका प्रिंट निकालेंगे तब यहाँ से आगे के 2 कॉलम जो खाली हैं यहाँ तक का भी प्रिंट होकर आएगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इनको बढ़ाते जाएंगे वो सारी चीज़ें हम लोग एडजस्ट करते जाएंगे। इतना हो गया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर तो हम लोग सीरियल नंबर डाल देंगे। मैं यहाँ से ऐसे 1-2 डाल देता हूँ, इस तरह से हम लोगों ने सीरियल नंबर डाल दिए। लेकिन यहाँ से अब हम लोगों को क्या करना है, प्रोडक्ट लिखते हैं। अब देखिए इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को जो भी प्रोडक्ट लिखना है, मतलब अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर तो हम लोगों ने शॉपिंग मॉल इस तरह से लिख रखा है, लेकिन अगर हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, 100, 200, 400 प्रोडक्ट है, तब इस तरह से आप लोग अगर उसको मतलब जो है लिस्ट बनाएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट, तब उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप लोग डायरेक्ट भी उसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तब आप लोग उसको भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से तैयार करनी ये हम लोग देख लेते हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट ले रखे हैं इस तरह से, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे शर्ट, टी शर्ट, शूज़, ये हमारा जो भी यहाँ पर मैंने शॉपिंग मॉल लिया इस तरह से, उसमें इन प्रोडक्ट की सेल होती है और उनका प्राइस जो है वो आगे लिखा हुआ है इस तरह से। तब अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं देखिए यहाँ से 25 तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम लोग डाटा पे आ जाएंगे। डाटा पर आने के बाद डाटा वैलिडेशन पर जाएंगे और यहाँ से हम लोग लिस्ट कर लेंगे। ये मैंने आपको डाटा वैलिडेशन वाली क्लास में बहुत अच्छे से बताया था किस तरह से करना है। तो हम लोग यहाँ से लिस्ट करेंगे और यहाँ से हम लोगों को सोर्स ले लेना है। अब सोर्स हमारा कहाँ पर है, यहाँ से जाएंगे, ये है सोर्स, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, ओके करेंगे यहाँ से। अब आप देखिए यहाँ पर लिस्ट आ गई। अगर अभी हम लोग कहीं पर भी करें, देखिए मैं यहाँ से जाऊँ, कोई भी प्रोडक्ट करें, आप देखेंगे शूज़ हो गया, यहाँ पर कुछ भी करें, अगर आप लोगों को वॉच करनी है, आप देखेंगे वॉच हो गई। इस तरह से हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। सेम हम लोगों ने 25 तक किया, आप देख सकते हैं 25 तक हम लोग इनको कर सकते हैं अगर हम लोगों को लिखना है। इसके बाद अब आता है आगे प्राइस। अब यहाँ पर प्राइस आप देख सकते हैं सारा प्राइस दिया गया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से हो जाए कि हम लोग यहाँ से जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, जैसे अगर हम लोग यहाँ से करें फेस वॉश, तो आगे फेस वॉश का प्राइस आ जाए। इस तरह से हम लोगों को करना है। तो इसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला लगाना होगा। अब फॉर्मूले के लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इक्वल करना है और फॉर्मूला हम लोगों को लगाना है बी लुकअप का। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे बी लुकअप। इसके बाद या तो हम लोग इस पर क्लिक करें या टैब प्रेस करें, तब फॉर्मूला जो लग जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से लग गया। अब आगे हम लोगों को सारी रेंज वगैरह देनी, कहाँ से सिलेक्ट करनी है, तो इसको समझते हैं। अगर अभी आप लोग यहाँ से इसको भी समझ लेंगे, तब आपका जो बी लुकअप वाला फॉर्मूला है ये भी तैयार हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर दिया गया है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू कौन सी है, हम लोग चाहते हैं यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट लिख कर है उसी के हिसाब से वैल्यू आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कॉमा देना है। कॉमा के बाद अब यहाँ पर आएगा टेबल एरी। टेबल कहाँ पर है, हम लोगों ने जो भी डाटा लिख रखा है हम लोगों को उस डाटा को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट और प्राइस लिख रखे हैं इनको सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। लेकिन इसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, जब हम लोग सिलेक्ट करेंगे तब F4 प्रेस कर देंगे। देखिए F4 करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर डॉलर जो है वो लगकर आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कॉमा दे देना है। कॉमा देने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे अब आ जाता है कि कॉलम इंडेक्स नंबर, कि हम लोगों को ये देना है कि जिससे हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हम लोग चाहते हैं वहाँ पर शर्ट लिखें तो इस तरह से प्राइस आ जाए। अब प्राइस किस में लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से दूसरे कॉलम में है, तब हम लोगों को यहाँ पर 2 लिख देना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जैसे यहाँ पर ए कॉलम में हम लोगों ने प्रोडक्ट लिख रखे हैं, बी कॉलम में प्राइस लिख रखा है, तब आप देखें कॉलम बी जो है वो दूसरे नंबर पर आ रहा है। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर 2 नहीं लिखा है। चाहे भले ही हम लोगों ने यहाँ पर जैसे ई कॉलम में प्रोडक्ट लिख रखे होते, एफ कॉलम में प्राइस लिख रखा होता, तो हम लोगों ने जो वैल्यू सेलेक्ट की होती वो ई से एफ तक की होती। तो हम लोग जहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करते हैं उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि हमारी वैल्यू कौन से कॉलम में लिखी हुई है। तो यहाँ पर दूसरे कॉलम में लिखी हुई है, तब हम लोग इस तरह से देखेंगे। तो यहाँ पर 2 लिख दिया। इसके बाद कॉमा देना है और यहाँ से हम लोगों को क्या कर देना है, 0 लिख देंगे। देखिए 0 लिखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से आ गया अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए। इसके बाद हम लोग कर देंगे ब्रैकेट बंद और कर देंगे एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे आप देखिए यहाँ से लगकर आ गया फेस वॉश जो है, इसकी वैल्यू कितनी है, 200। आप देख सकते हैं, अगर इधर से भी हम लोग देखें किधर है, आप देख सकते हैं फेस वॉश की वैल्यू जो है वो 200 है। तो इस तरह से सारी चीज़ें आ गई, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को एक काम करना है, हम लोगों को अभी इसको नीचे से ड्रैग करना है, क्योंकि अभी हम लोग नीचे कहीं पर भी करें, आप देखिए यहाँ से मैं टी शर्ट करूँगा, आगे प्राइस नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ इसी सेल में जो है इसको फॉर्मूले को अप्लाई किया है। तो हम लोगों को नीचे तक सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर अभी हम लोग नीचे तक सिलेक्ट करेंगे तब इसमें एरर्स आ जाएंगे। देखिए मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं जहाँ पर वैल्यू नहीं लिखी हुई थी वहाँ पर एरर्स आ गए, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एरर्स को हटाने के लिए हम लोगों को इफ़ एरर वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो हम लोग यहाँ से वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इस पर सिलेक्ट मतलब क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले हम लोगों को लिख देना है वी लुकअप से पहले इफ़ एरर। अब इफ एरर हम लोगों ने लिख दिया, टैब प्रेस करेंगे, आप देखेंगे इफ एरर वाला फॉर्मूला जो है वो लग गया। इसके बाद बस आगे आकर हम लोगों को क्या करना है, जो हम लोगों ने वी लुकअप वाला पूरा फॉर्मूला दिया था उसके बाद बस कॉमा लगाना है और इस तरह से डबल कोट कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। आप देखिए यहाँ से लग गया। अब हम लोग ड्रैग करेंगे तब जितने भी एरर हैं ये ऑटोमेटिक हट जाएंगे। आप देख सकते हैं सारे एरर्स जो है वो हट गए हैं। तो इस तरह से हमने इसको भी कर लिया है। इसके बाद आगे देखते हैं। अभी देखिए बाकी वैल्यूज वगैरह हम लोग आगे फिल कर लेंगे, पहले पूरी चीज़ें जो है इसको कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है डिस्काउंट का, कि डिस्काउंट कितना है। तब देखिए हर बार होता है कि डिस्काउंट जो है वो बदलते रहते हैं सीजन के हिसाब से, आप लोगों को पता है मोस्टली यही होता है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग बस कुछ नहीं करेंगे। देखिए अभी अगर हम लोग डिस्काउंट लिखें, जैसे मान लीजिए फेस वॉश पर 10% डिस्काउंट है, एंटर करेंगे, आप देखेंगे 10 लिख कर आ गया। अगर यहाँ पर अभी हम लोग कर दें, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट लिखा होता उस पर 15% डिस्काउंट है, आप देखेंगे 15 लिख कर आ रहा। यहाँ पर एक वैल्यूज जो है वो परसेंट में लिख कर नहीं आ रही। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक बार में हम लोग इसको परसेंट फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से देखिए सिलेक्ट करेंगे, 25 तक का हमने डाटा कर रखा था तो 25 तक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं होम पर आएंगे।
यहाँ पर आप देखेंगे परसेंट फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ से भी आप जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ से भी परसेंट फॉर्मेट दिया गया है। आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, आप लोगों को जो भी करना है हम लोग यहाँ से कर देते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ से डायरेक्ट परसेंट फॉर्मेट अप्लाई कर देंगे। अब आप देखेंगे परसेंट फॉर्मेट अप्लाई हो गया। अगर अभी हम लोग यहाँ से कुछ भी लिखें, अगर 10% है एंटर करेंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिक परसेंट जो है वो लगती जाएगी। तो इस तरह से हो गया। यहाँ पर भी अगर अभी हम लोग 20% कर दें एंटर करेंगे आप देखेंगे परसेंट जो है वो लग गई। इतना हो गया। इसके बाद अब आ रहा है सेल प्राइस कि सेल प्राइस कितना है। तो देखिए सेल प्राइस के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हमारा टोटल प्राइस जो है 200 में से हम लोगों को 10% जितना भी आएगा उसको कम कर देना है, तो इतना ही आएगा। अब 200 का 10% होता है 20, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 180। अब इसको हम लोगों को फॉर्मूले से किस तरह से निकालना है, तो सबसे पहले करेंगे इक्वल। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, प्राइस जो है प्राइस पर क्लिक करना है। इसके बाद हम लोगों को कर देना है माइनस, मतलब हमारे टोटल प्राइस में से अब हम लोगों को डिस्काउंट घटाना है, डिस्काउंट वाला जो प्राइस है। अब डिस्काउंट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद हम लोगों को बस फिर से टोटल प्राइस इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है किससे, जो हमारा डिस्काउंट है। बस ब्रैकेट बंद करेंगे एंटर कर देंगे। आप देखिए यहाँ से 180 आ गया है। इसी तरह से हम लोग आगे कितना भी करें हो जाएगा, लेकिन अगर अभी हम लोग इसको भी ट्रैक करेंगे तब इसमें भी एरर्स आएंगे। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है वो एरर्स आ गए हैं। इस तरह से भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अगर यहाँ पर जो है 800 का 20% कितना होगा, आपको पता है अगर अभी हम लोग इसको निकालें 160 होगा, तो 800 से अगर 160 कम हो जाएगा कितना बचेगा 640 रुपये। आप लोग देख सकते हैं सेलिंग प्राइस जो है 640 आ गया। इस तरह से सारा लग गया। अब इससे भी हम लोगों को एरर्स हटाने हैं, तब इसके लिए हम लोगों को इफ एरर का यूज़ करना होगा। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, क्लिक करेंगे, आगे आ जाएंगे। यहाँ पर अब हम लोग कर देंगे इफ एरर, फिर से फॉर्मूला टैब प्रेस करेंगे। इसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस लास्ट में आ जाना है। लास्ट में हम लोगों को क्या करना है, कॉमा देना है, सेम बस डबल कोट 2 बार देना है, उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। आप देखेंगे इस तरह से हो गया। अब हम लोग नीचे तक ड्रैग कर देंगे। आप देख सकते हैं सारे एरर्स जो है वो हट गए हैं, इतना भी होगा। इसके बाद आगे आप देखेंगे क्वांटिटी होंगी कि क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है। मान लीजिए किसी ने 10 क्वांटिटी ली, किसी ने 20 क्वांटिटी ली, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरह से होंगी। तो इसको आप लोगों को खुद से लिखना होगा, तब हम लोग इसको यहाँ से छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले इक्वल करेंगे। इक्वल के बाद क्या आता है, आपको पता है यहाँ पर जो भी सेलिंग प्राइस है, अगर हम लोग टोटल सेलिंग प्राइस से जितनी भी क्वांटिटी किसी ने खरीदी इसकी मल्टीप्लाई कर दें तब यहाँ पर टोटल आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, बस इस पर करेंगे मल्टीप्लाई, इससे कर देंगे, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ से जो भी टोटल वैल्यू है वो आ जाएगी। इसके बाद हम लोग इसको भी नीचे तक ड्रैग करते हैं, 25 तक ले आते हैं। इस तरह से आप देखेंगे अभी इसमें भी एरर्स आ रहे हैं, तो इसके भी एरर्स हटाने के लिए हम लोगों को इफ एरर का यूज़ करना होगा। फिर पहले आ जाते हैं, तो यहाँ पर कर देंगे इफ एरर, टैब प्रेस करेंगे, लास्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, बस कॉमा डबल कोट ब्रैकेट बंद एंटर। अब इसको भी हम लोग नीचे तक कर देंगे। अभी आप देखिए यहाँ पर इतना हो गया। अब मैं आपको 1-2 चीज़ों का दिखाता हूँ, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अभी आप देखेंगे इस तरह से दिख रहा है। अगर अभी हम लोग यहाँ से कुछ भी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10 क्वांटिटी है, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ से 1800 लिख कर आ गया। अभी हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करें, मान लीजिए मैं यहाँ से करता हूँ, चलिए परफ्यूम करते हैं। आप देखिए यहाँ से 400 रुपये आ गया। डिस्काउंट अभी हम लोगों ने नहीं लिखा है। अगर मान लीजिए अभी मैं इस पर 15% डिस्काउंट दे दूँ, आप देखिए यहाँ से सेलिंग प्राइस आ गया 340। अगर अभी किसी ने क्वांटिटी ली मान लीजिए 20, एंटर करेंगे, आप देखेंगे आगे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती जा रही हैं। तब इस तरह से हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। इतना हो गया। इसी तरह से यहाँ पर अभी डिस्काउंट मान लीजिए कितना भी होगा, अगर 12% है, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ से सेलिंग प्राइस आ गया इतना। अभी क्वांटिटी कितनी गई है, अगर 10 क्वांटिटी किसी ने ली, चलिए 10 तो हो चुका। अगर मैं यहाँ से कर दूँ 15 क्वांटिटी, एंटर करेंगे। आप देखेंगे टोटल वैल्यू जो है वो इस तरह से आ गई है। सेम अगर यहाँ पर भी किसी ने क्वांटिटी ली, टी शर्ट है, मान लीजिए किसी ने टी शर्ट खरीदी है, 25 टी शर्ट खरीदी है, एंटर करेंगे। आप देखेंगे सारी चीज़ें आ गई। तब इतना तो हो गया। अब इसमें हम लोगों को 1-2 चीज़ें करनी है, उतना भी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको और करते हैं। देखिए इसके लिए अब हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम लोगों को 25 तक सिलेक्ट करना है। इसको हम लोगों को सेंटर अलाइन कर देना है। इस तरह से कर दिया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस जो है वो नॉर्मल तरह से लिख कर आ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं इसमें रुपए का साइन आ जाए, जिससे हम लोगों को पता रहे कि 200 रुपये है, ना कि डॉलर या कोई भी अलग सिंबल हो सकता है। तब हम लोग इसको भी बस सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे, रुपए पर कर देंगे। आप देखेंगे रुपए पर कर दिया। अभी इसमें जीरो भी लग कर आ रहे हैं। अगर आप लोगों को जीरो रखने हैं आप लोग रख सकते हैं। अगर आपको जीरो नहीं रखने आगे के, तब आप लोग हटा भी सकते हैं। देखिए हम लोग इसको भी अभी हटा के दिखा देता हूँ मैं आपको। मोर नंबर फॉर्मेट पर जाएंगे, यहाँ से करेंसी, यहाँ से हम लोग जीरो कर देंगे, डेसिमल प्लेस, ओके करेंगे। आप देखिए यहाँ से जीरो जो है वो हट गया। सेम अगर सेलिंग प्राइस में भी आपको करना है, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर अगर यहाँ पर भी करना है आप लोग यहाँ पर भी कर देंगे। आप लोग डायरेक्ट फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके भी इस पर पेंट कर सकते थे। देखिए मैं आपको दिखाऊँ, अगर यहाँ पर है फॉर्मेट पेंटर लेंगे,
हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए 25 तक करना है, आप देखिए यहाँ पर भी लग गया। तो इस तरह से हम लोग ये भी चीज़ें कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इतना तो हो गया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ से हम लोगों को सबसे पहले 25 तक सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अब हम लोगों को बॉर्डर दे देना है आउटसाइड बॉर्डर। यहाँ पर भी इसी तरह से करना है, दे देना है आउटसाइड बॉर्डर। इसी तरह से सब पर दे देना है। अभी आप देखेंगे हम लोगों ने इस पर बॉर्डर जो है वो दे दिया है। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं जब प्रिंट करेंगे तब किस तरह का दिखेगा। अभी आप देखेंगे इस तरह का दिखेगा। इधर भी आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे स्पेस जो है वो दिख रहा है। तब अभी हम लोग इसको भी करते हैं। देखिए बैक करते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा साइज़ बढ़ा लेते हैं इनका। आप देखिए साइज़ के लिए हम लोग सबसे पहले तो इनका साइज़ बढ़ाते हैं। मैं इनको सबसे पहले बोल्ड करता हूँ, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। और यहाँ से हम लोग इनका साइज़ बढ़ाते हैं थोड़ा। मैं इसका थोड़ा साइज़ कर देता हूँ, 20 कर दिया। इतना हो गया। इसका भी साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं इस तरह से, और इसका भी। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, इनका साइज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। यहाँ से भी हम लोगों ने जितना भी डाटा लिया हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सबका साइज़ 14 कर देंगे। अगर आप लोगों को ज़्यादा रखना है आप लोग ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ से 14 कर दिया, इतना हो गया है। अब इनके भी साइज़ को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। मैं यहाँ से 16 कर देता हूँ, इतना हो गया। अब हम लोगों को इनको बस एडजस्ट करना होगा। तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे। देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा कर देता हूँ। डिस्काउंट को थोड़ा बढ़ाते हैं, प्राइस को थोड़ा बढ़ाते हैं, सेल प्राइस को थोड़ा, और थोड़ा हम लोग यहाँ से टोटल अमाउंट करते हैं। इस तरह से आप देखेंगे हो गया। अगर अभी हम लोग देखिए करें कंट्रोल पी करेंगे, अब आप देखेंगे पूरा इस तरह से हम लोगों को दिख रहा है। तब आप देख सकते हैं इस तरह से। अगर आप लोगों को इसको रखना है इस तरह से रख सकते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर नैरो कर रखा था तो स्पेस इसलिए है ये। देखिए यहाँ से पेज लेआउट पर आएंगे, मार्जिन पर जो है हम लोगों ने यहाँ से नैरो कर दिया था। अगर अभी हम लोग नॉर्मल करें, आप देखिए नॉर्मल हो गया। अब इसमें जी वाला कॉलम जो है वो नहीं दिखेगा। देखिए कंट्रोल पी करेंगे, आप देखिए यहाँ से इतना ही दिख रहा है। तब ये सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। मैं इसको बैक कर देता हूँ और यहाँ से हम लोग चेंज कर देते हैं नैरो। इतना हो गया। अब इसके बाद एक दो चीज़ें और रह जाती हैं। अभी तो इतना ही हुआ है, आगे भी अभी ये सारी चीज़ें जो इनको हम लोग बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम लोग नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, टोटल प्राइस करना है। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे टोटल। देखिए यहाँ से हम लोगों ने कर दिया टोटल, यहाँ पर करते हैं टोटल प्राइस या टोटल अमाउंट भी कर सकते हैं आप लोग इस तरह से। इतना हो गया। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा और इनको ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी टोटल अमाउंट है वो टोटल यहाँ पर आ जाना चाहिए पूरा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्वल सम, और इनको सिलेक्ट कर लेंगे। 25 तक आ जाएंगे, एंटर कर देंगे। अब आप देखेंगे ऊपर जितना भी हो रहा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक टोटल होता रहेगा। लेकिन एक चीज़ और है, अब इसके लिए भी हम लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पता है कि जीएसटी वगैरह भी लगती हैं। तब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से SGST CGST दोनों लिख लेते हैं इस तरह से। SGST मैं नीचे कर देता हूँ, CGST। एक सेकेंड। अब इसमें क्या है, देखिए हर प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग जीएसटी होती है, किसी पर कितनी भी। लेकिन हम लोग यहाँ से सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको लिख लेता हूँ, दोनों में 9% लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए कर लिया 9%, नीचे भी कर लेते हैं 9%। इतना हो गया है। अब इसके बाद क्या है, इस प्राइस पर 9% है। तब हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले इक्वल इसको करेंगे और इसका 9% निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, बस मल्टीप्लाई कर देना है 9% से। एंटर करेंगे, आप देखिए इसका जो है आ गया यहाँ पर 9%। तब SGST कितनी जाएगी, इतनी। फिर यहाँ पर फिर कर देते इक्वल इस पर, फिर यहाँ से करना है मल्टीप्लाई 9 से। एंटर करेंगे, हो गया। यहाँ पर तो हम लोगों ने 9% लिया, हो सकता है कहीं पर ज़्यादा हो कहीं पर कम, तो आप लोग बस इसी तरह से लिख लेंगे। इसके बाद हम लोगों को कर देना ग्रांड टोटल। अब ग्रांड टोटल में क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो भी प्राइस है जीएसटी वगैरह सब इंक्लूड हो जाएगी। तब हम लोगों को इसमें भी कर देना है सम, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, एंटर कर देंगे। आप देखिए यहाँ से आ गया कि 53,950। इस तरह से सारी चीज़ें जो है वो आ गई हैं। अब इतना हो गया। अब इसमें भी हम लोगों को एक काम करना है। अभी आप देखेंगे इस तरह से हम लोगों को इनको सिलेक्ट करना है। इसको हम लोग बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा इनका साइज़ बढ़ा लेते हैं इस तरह से। अभी आप देखिए हम लोग इसको सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, इसको मर्ज करते हैं। इतना हो गया। फिर यहाँ से अभी है इनको हम लोग लेफ्ट अलाइन कर देते हैं, इस तरह से आ गया। अभी आप देखेंगे इसमें भी ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इस तरफ आप देख सकते हैं। इसको भी हम लोग सिलेक्ट करके इस तरफ राइट कर लेते हैं, राइट लेफ्ट जो है इस तरह से सारी चीज़ें कर लेंगे। अब इतना हो गया है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, नीचे वाले को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, मर्ज कर लिया।
आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोगों को दिख जाएंगी सारी चीज़ें। आप टोटल अमाउंट, SGST, CGST, इस तरह से हम लोग इनको भी बस बोल्ड करते हैं। बस अब हम लोगों को इनमें कलर फिल कर देना होगा, तो मैं कलर फिल कर देता हूँ। इस तरह से आप देखिए मैंने इनमें अभी कलर कर दिया है। देखिए थोड़ा जूम आउट करते हैं, आप लोग देखेंगे अभी हम लोगों को इस तरह का अपना पूरा बिल जो है वो दिख रहा है, इनवॉइस जो है वो इस तरह से दिख रहा है। सेम आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखिए नीचे से भी हम लोगों को इस तरफ से दिख रहा है, हम लोग इसको भी थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। इस तरह से हो गया इनका भी साइज। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ से हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको सबसे पहले मर्ज करता हूँ और मर्ज करने के बाद यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऑथराइज्ड सिग्नेचर। इस तरह से कर दिया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ऊपर एक अंडरलाइन दे देनी है, इसको मर्ज करेंगे और यहाँ पर अभी हम लोग कर देते हैं शिफ्ट के साथ हम लोग यहाँ पर करेंगे, जो माइनस वाली की होती है अगर शिफ्ट के साथ उसको दबाएंगे तब यहाँ से इस तरह से नीचे वाली लाइन बन जाएगी। एंटर करेंगे, ये भी हो गया। अब आप देखेंगे इस तरह से हो गया। अभी हम लोग इसको भी देखते हैं, फिर से प्रिंट पर चलते हैं, कंट्रोल P करेंगे। आप देखेंगे अब हम लोगों को जो इनवॉइस है वो हमारा इस तरह से दिखेगा। आप लोग देख सकते हैं नीचे ऑथराइज्ड सिग्नेचर दिख रहा है, इस तरह से सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब अभी एक दो चीज़ें और हैं, हम लोगों को कहीं पर अंडरलाइन करना है या कोई चीज़ें करनी है तो उसको कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आ जाते हैं। इसके पहले हम लोग साइज़ को थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको बोल्ड करते हैं, इतना हो गया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं, इनको भी हम लोग पहले बॉर्डर देते हैं, ऑल बॉर्डर कर देंगे यहाँ से। आप लोग देखेंगे ऑल बॉर्डर हो गया। इतनी चीज़ें तो हो गई हैं। और अगर हम लोगों को अभी इसमें भी कोई कलर देना है तब हम लोग इसमें भी कलर दे सकते हैं। मैं इसमें भी एक कलर फिल कर देता हूँ, यहाँ से आ जाते हैं, इस तरह से मैंने कलर कर दिया। इतनी चीज़ें जो हैं हो गई हैं। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, देखिए एक तो यहाँ से बिल नंबर हम लोगों को देना है। आप देंगे अभी दो अलग अलग कॉलम है, हम लोग इनको मर्ज कर लेते हैं। सेम अभी डेट में भी आप देखेंगे इस तरह से हम लोग इनको भी मर्ज कर लेते हैं। अब इतना तो हो गया। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से एक हम लोग रैंडम ऐसी बिल नंबर डाल देते हैं। मैं सिर्फ ऐसी नॉर्मल जनरेट कर लिख दे रहा हूँ, AK 2024, फिर ST123। इस तरह से आप देखेंगे मैंने एक सिर्फ बिल नंबर लिख दिया है। सेम आगे डेट करनी है। डेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टुडे और यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब आप देखिए आज की डेट जो है वो भी आ गई है। इसके भी साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसके भी बढ़ा लेते हैं। इतना हो गया है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, बस एक काम करना है, इसको हम लोग इधर से अलाइन करेंगे और इसको इधर कर देंगे। सेम इसको भी हम लोग इधर कर देंगे और इसको इधर ही रहने दें। अब देखिए इतनी चीज़ें तो हो गई हैं। आगे कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ी डिटेल्स जो है इनको फिल कर देता हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पर नेम आ गया, मैं एक नेम लिख देता हूँ। चलिए मैं यहाँ से अपना नेम लिख देता हूँ। नीचे आएगा एड्रेस का, हम लोग कोई भी एक एड्रेस डाल देते हैं। चलिए मैं सिर्फ ऐसे ही डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से एड्रेस डाल दिया। अब इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, इनको बस अलाइन कर देना है इस तरह से और इनके साइज को थोड़ा बढ़ा देना है। कॉन्टैक्ट नंबर में मैं यहाँ पर एक रैंडम कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ, मतलब गिनती लिख दी है मैंने 10। इसको भी हम लोग इधर कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर अभी हम लोग प्रिंट निकालें, आप देखेंगे अभी हम लोगों को इस तरह का दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा जो है वो ये लग रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर इसमें भी कुछ और चेंजिंग्स करनी है हम लोग उनको भी देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ और नीचे यहाँ पर एक 5 कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग एक चीज़ को और ऐड करते हैं। देखिए इसको मैं सिर्फ यहाँ पर डिस्काउंट लिखूँगा, मान लीजिए डिस्काउंट है 12%। यहाँ से भी हम लोग बस सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से जाएंगे और मैं ऊपर कर दूँ। चलिए यहाँ से सॉफ्ट ड्रिंक करते हैं, एक सेकेंड। आप देखेंगे मैंने यहाँ से सॉफ्ट ड्रिंक किया, यहाँ पर प्राइस ऑटोमेटिक है क्या, डिस्काउंटेड प्राइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस आ गया। क्वांटिटी कितनी ली, अगर किसी ने 50 क्वांटिटी ली, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर हो गया, सारा अमाउंट नीचे भी ऐड हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ से टोटल जो है वो आ गया यहाँ पर 62,257। इस तरह से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आ गई। अब आप देखिए हम लोगों ने कितनी ज़्यादा आसानी से सारी चीज़ें कर ली हैं। बस इसमें एक चीज़ है, आप देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने इसको छोड़ा था 5वीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम लोगों ने रो को छोड़ा था, इसको कुछ नहीं करना हम लोगों को। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको दिखाऊँ, हम लोग इसको मर्ज करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक कलर फिल कर देते हैं, इस तरह से कर दिया। इसको भी करते हैं सेम और इसको भी करते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, बस इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं जिससे एक डिज़ाइन बन जाएगी।
अब इस तरह से हो गया। अब देखिए अगर अभी हम लोग प्रिंट निकालें, कंट्रोल पी करेंगे, आप देखेंगे अब हम लोगों को जो है वो इस तरह से दिखेगा। अब आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी से सारी चीज़ें जो है वो दिख रही हैं इस तरह से। तब आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा आसानी से इनवॉइस बनाना सीख लिया है। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तब आप लोग बता सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। बस इसमें एक चीज़ रह जाती है, अब ये तो हम लोगों ने फॉर्मेट तैयार किया, लेकिन इसमें क्या होता है कि अब बार बार ये तो नहीं होगा ना कि हम लोग बार बार इसको तैयार करें या कोई भी डिटेल्स हम लोगों को डिलीट करनी है तब हम लोग बार बार वो डिटेल्स डिलीट करें। ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों को इसको ऑटोमेटिक किस तरह से करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेवलपर पर आ जाएंगे, यहाँ से हम लोगों को एक मैक्रो रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं, बाकी मैक्रो वाली क्लास में मैंने आपको बता भी दिया था किस तरह से सारी चीज़ें करनी है। तो यहाँ से देखिए रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं, यहाँ से हम लोग नाम कर देते हैं। चलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ इनवॉइस। आप लोगों को शॉर्टकट की बनानी है, आप लोग शॉर्टकट की बना सकते हैं, मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जो जो डिटेल्स एडिट करनी है, जैसे मुझे यहाँ से नेम एडिट करना है, नेम कर देंगे, बिल नंबर करना है, एड्रेस करना है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब की हर चीज़ें अलग होती हैं। हर इंसान ने प्रोडक्ट अलग खरीदे होंगे, यहाँ से हर इंसान ने सीरियल नंबर मतलब अलग होगा, डिस्काउंट भी हम लोग डिलीट करते हैं और क्वांटिटी भी। अब आप देखेंगे सारी चीज़ें हो गई, नीचे यहाँ पर 00 लिख कर आ गया। अब हमारा इनवॉइस जो है, अब इसको पूरे हम लोग जो है मैक्रो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था इसको स्टॉप कर देंगे। आप देखेंगे स्टॉप हो गया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अगर आप लोग कोई भी बटन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, वरना आप देखेंगे मैक्रो पर यहाँ पर सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ से एक दो चीज़ें करता हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट लिखते हैं, शूज़ कर दिए, यहाँ से मैं कर देता हूँ वॉच, यहाँ पर डिस्काउंट लिख देते हैं 12%, नीचे लिख देते हैं 10%, क्वान्टिटी भी हम लोग लिख देते हैं 10, 20। आप देखिए नीचे सारी चीज़ें ऐड हो गई इस तरह से, आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है वो आ गई हैं। अगर अभी हम लोग फिर यहाँ पर जाएँ, इस पर है, अगर हम लोग रन करेंगे आप देखेंगे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक एडिट हो गई। तो इस तरह से हम लोग एडिट भी कर सकते हैं। अब इसको हम लोग बस एक दे देते हैं, शेप में लिख देते हैं, इसको यहाँ से आ जाते हैं, इस तरह से कर लिया है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से चले जाएंगे, आप देखें असाइन दिया गया है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं असाइन मैक्रो, तो इस पर आप लोग असाइन कर सकते हैं। लेकिन इस पर अगर हम लोगों को कुछ टैक्स लिखना है तब हम लोग वो देख सकते हैं। मैं इस पर पहले टैक्स लिख देता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ से इस पर क्लियर लिख लिया है इस तरह से, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इसको भी करना है, मैं यहाँ से सेंटर कर देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें हो गई हैं। इसको बोल्ड करते हैं और इसके कलर को भी अगर चेंज करना है कलर भी चेंज कर लेते हैं हम लोग। चलिए इस तरह से अब आप देखेंगे हो गया। अब इस पर हम लोगों को, अभी हम लोगों ने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया है उसको असाइन करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पर जाएंगे और यहाँ से अभी हम लोगों ने जो भी लिख रखा था आप देखेंगे इनवॉइस वाला, इस पर क्लिक कर देंगे, पूरा आ गया है। अगर आप लोगों ने कुछ और किया होगा तो यहाँ पर कुछ सारे अगर और ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखे होंगे तो सबके रीनेम जो है आप देख सकते हैं वो दिख रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने इनवॉइस नेम दिया था तो वो आ गया, बस ओके कर देंगे। अब इस पर असाइन हो गया है। अभी हम लोग कोई भी चीज़ें चेंजिंग्स करें, देखेंगे फेस वॉश, यहाँ से मैं एक दो कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, परफ्यूम, यहाँ से डिस्काउंट लिख देते हैं, मैं नीचे भी लिख देता हूँ, क्वांटिटी भी हम लोग लिख देते हैं 2, 3। इस तरह से आप देखेंगे सारी चीज़ें हो गई, सारा टोटल हो गया। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस देखिए क्लियर पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक जो है वो क्लियर हो गई हैं। तब इस तरह से आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा आसानी से हम लोगों ने सारी चीज़ें समझ ली हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं वहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा।